गया जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के झकटिया पंचायत में महादलित टोले में रहने वाले 4 लोगों की जिंदगी दिल्ली में सड़क हादसे में मौत मामले पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद घटना है और जानकारी उन लोगों को इसकी मिल चुकी है। जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के झकटिया पंचायत के महादलित टोले के रहने वाले 4 लोगों की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत मामले पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद घटना है। जानकारी हम लोगों को मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली आवास पर सभी मामूली रूप से घायलों लोगों को बुलाया गया है और उन्हें रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं उनकी अच्छे से इलाज कराया जा रहा है। उन लोगों को गया भेजने की भी तैयारी की जा रही है। पलायन के सवाल पर श्री मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि पलायन बिहार में पहले समस्या थी, लेकिन अब औद्योगिक क्रांति आ रही है। हर जगह पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी लगातार रोजगार दे रहे हैं। अब उद्योग लगेंगे तो पलायन खुद ही रुक जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो पैसे का लालच देकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वैसे लोगों पर चिन्हित कर प्रशासन कार्यवाही करे। मंत्री संतोष ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई को लेकर कहा कि भारत और पाकिस्तान से किसी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम देश हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीओके कब्जा करने की बात कर रहे हैं। बहुत जल्द पीओके भी हमारा कब्जे में होगा। क्या कुछ कार्यक्रम पर आए थे, क्या कुछ घटक दलों के साथ बैठे, क्या कुछ निर्णय ली गई है? सभी घटक दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तरीय जो भी हैं, उनकी बैठक हुई थी और बहुत ही अच्छा बैठक रहा। हम समझते हैं कि इस तरह का पहला बैठक था जहाँ एनडीए घटक दल के सभी कार्यकर्ता, खास करके पंचायत के अध्यक्ष, प्रखंड के कार्यकारिणी के सभी सदस्य बैठे, एक दूसरे से मुलाकात हुई, एक दूसरे के साथ अपने बातों को आचार व्यवहार को अदला बदली किया और कुछ विकास की बातें भी आई, समस्या का बात आया, समाधान की भी कोशिश की गई और कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, बूथ स्तर पर कैसे मजबूती बनाना है, बूथ को कैसे जीतना है, सब एकजुट होकर काम करना है। इसके लिए सबने शपथ लिया और हम समझते हैं कि बढ़िया और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है और ये कार्यक्रम विधानसभा के हर पंचायत में भी हम लोग करने जा रहे हैं और बूथ स्तर पर भी हम लोग करेंगे, ताकि एक एक कार्यकर्ता जो हमारा सही सिपाही है, जो हम लोग के लिए काम करते हैं और एनडीए को जिताने का काम करते हैं, हमारे नेता के उसूलों के ऊपर काम करते हैं, उनसे हम लोग का संवाद स्थापित होगा। तो निश्चित तौर पर समस्या भी आएगी, जो चिन्हित समस्याएं, जो ज्वलन समस्याएं, जो जरूरी समस्याएं होती है वो भी आएंगी और उनसे मिलने से एक पारिवारिक रिश्ता भी बनेगा और निश्चित तौर पर हम लोग आगे काम कर पाएंगे। इमामगंज क्षेत्र में तेजी से विकास की गति बढ़ रही है। लगभग 1 करोड़ रुपया योजनाएं काम बताए हैं, क्या कुछ लग रहा है सर? देखिए, हम लोग की पूरी प्रतिबद्धता है मामलों के प्रति और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी जो भी लंबित योजनाएं थे उसको पूर्ण करें और एक खुशी की बात है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ नहीं 1000 करोड़ के आसपास आप तो देखेंगे कि प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कम से कम 250 करोड़ रुपये का योजना का सौगात दिया गया। हमारे विभाग माइनर इरीगेशन से करीब 128 करोड़ का भी योजनाओं का शिलान्यास हुआ और अब बहुत लंबित योजनाएं हैं। पुल पुलिया की बात करें, अब RWD के द्वारा 102 रोडों का रिपेयरिंग का हुआ, करीब 150 करोड़ का वो है। ऐसे अनगिनत है, RCT का भी है, जल संसाधन का भी है और भी विभागों का है। तो सबको अगर हम क्युमुलेटिव कर दें और नए रोड भी बनने हैं तो 1000 करोड़ के आसपास निश्चित तौर पर जब से दीपा कुमारी विधायक बनी है उसके बाद से 1000 करोड़ का भी चुनाव आना बाकी है। अभी 3-4 महीने हम लोग के लिए काम करना है। जब हम सितंबर में इसका आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर 1000 करोड़ के आसपास योजना रहेगी। और क्या कुछ तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जनता से मिलना जुलना है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनका विश्वास जीतना है, यही सबसे बड़ी बात होती है। बाकी काम आप कर रहे हैं, काम के अलावा उनके बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को, जो बहुत ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं होती है, जो जैसे चापाकल में कहीं कहीं ऐसे टोले भी हैं, 2 जगह जहाँ पर पानी की भी समस्याएं हैं, तो ये सब मीटिंग से और कार्यकर्ताओं से मिलने से ये सब चीज़। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के झकटिया पंचायत है, वहाँ पर के लोग, मांझी समाज के लोग जा रहे थे दिल्ली मजदूरी करने के लिए 500 दिहाड़ी पर। वहाँ पर के 1 बच्चा और 3 बच्चा और 1 व्यक्ति की मौत हो गई है और 10 से अधिक घायल। हाँ, वो जानकारी हम लोग को सुबह में मिल गई थी। हम लोग के स्तर से जितनी भी कोशिश करना है किए हैं, जो भी घायल हैं और जो भी बेचारे अभी बचे हैं उनको हम लोग अपने आवास पर, हमारे श्री जीतन राम मांझी के आवास पर उनको बुलाया गया है, उनको व्यवस्था की जा रही है और जिन दुखद घटना हुई है, जिनकी मौत हुई है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ भेजवा देने का काम करेंगे। तो संवेदना है, हम लोग को गहरी संवेदना है।
अभी माननीय विधायक भी जाएंगे उस गाँव में, तो हम लोग तो भाई चाहते हैं जितना मदद हो सके हम लोग कर रहे हैं। इस तरह घटनाएं हो रही है तो पलायन के लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए पलायन एक समस्या बिहार का था, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से रोजगार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 32 लाख लोगों को रोजगार और करीब 10 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं, तो धीरे धीरे हमने कहा ना कि औद्योगिक क्रांति आने वाले समय में उद्योग धंधे खुल रहे हैं, IT के क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो निश्चित तौर पर उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, तो बाहर नहीं जाएंगे। बाकी ये दुखद घटना है, कुछ लोग बरला करके भी ले जाते हैं हमारे भोले भाई लोगों को, वहाँ खूब दिन रात खटवाते हैं। इस तरह से बंधुआ मजदूरी है, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को हम लोग भी चिन्हित करके हम चाहेंगे कि प्रशासन शासन ध्यान दे ताकि इन लोगों को ऐसे नहीं ले जाया करें, क्योंकि काम ज़्यादा करवाते हैं, पेमेंट कम देते हैं। बिहार में ही सारा चीज़ व्यवस्था है, अपने खेतों में आप काम करेंगे तो उससे ज़्यादा कमा लेंगे, और भी जगह काम करेंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन ये समस्या है, इसको एड्रेस करने की हमारी आप बता रहे थे कि भारत सरकार जो है जो भारत पाकिस्तान में हमलाएं हो रही है, इसके POK पर कब्जा करने की बात चल रही है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? देखिए हर भारतीय के दिल में एक ही सपना है कि POK हमारा हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री जी हो, सबने एक सुर से बोला है कि POK हमारा होगा, हम POK को लेकर रहेंगे, हमारा है, रहेगा और था। तो हमारी प्रतिबद्धता, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता साफ है और हमने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सिर्फ बात करेंगे मिलिटेंट पर, बात करेंगे POK पर, बात करेंगे और पाकिस्तान से किसी तरह की बात नहीं करेंगे, और एक भी आतंकी गतिविधि हुई तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो हम समझते हैं कि हमने कड़ा संदेश दिया है, और जिस तरह से पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, बलूचिस्तान का मामला हो, सिंध का मामला हो, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान अपने आप में अपने जो बोया था उसको अब वही बुरा चीज़ काटने का वक्त आ गया है, तो अपने आप 3-4 टुकड़े में बट जाएगा और